यदि कथा मिल जाए, चाहे वो गो कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, तो ये अपने आप के भाग्य पर इठलाने वाली बात होती है। ये गोपाल गो सेवा समिति की तरफ से जो गो कृपा कथा का आयोजन किया गया है, किसी भी एक व्यक्ति की औकात नहीं होती कि वो इतना बड़ा आयोजन कर सके। ये न तो कोई आपके हरदीन जी की तरफ से कथा रखी गई है, न यहाँ के अध्यक्ष पूरण जी की तरफ से कथा रखी गई है, ये पूरे गांव की तरफ से कथा रखी गई है। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी उपस्थिति तन मन और धन से देकर के इस सुंदर आयोजन को सफल बनाएंगे। क्योंकि मनुष्य का जीवन आपको मिला, यदि आप अपना पुण्य नहीं कमाएंगे तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि लंबा लंबा वक्त गुजर जाएगा, रूपा दामन भी साथ छोड़ जाएगा। अरे अभी वक्त मिला है, पल दो पल साथ गुजार ले, न जाने कल कौन इस दुनिया से चला जाएगा, न जाने कल कौन इस दुनिया से चला जाएगा। आज भी आपने सुबह देखा कि अपने में से एक भाई इस दुनिया से चला गया। उनकी जहां कहीं भी आत्मा है, भगवान उनको शांति प्रदान करें। कार्यक्रम में लेट भी हुए, लेकिन साथियों मौत किसी की भी अटल है, अपना क्या भरोसा है कब चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अच्छा काम कर लें। इस दुनिया में आए हैं तो परमात्मा ने अपन को मनुष्य जीवन दिया है, तो गो सेवा करके, क्योंकि चिड़ी चोंच बर ले गई, घटे ना सरवर नीर, धर्म कन्या दन्ना घटे के गई दास कबीर। आपके सामने दीदी जी नजर आ रहे हैं। आधुनिक समय में साथियों सब अपने माता पिता एक ही अरदास करते हैं भगवान से, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। क्या अपन में से कोई ये कहते हैं कि मेरा बेटा साधु बन जाए? केवल फोटो देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो भारत की पवित्र धरा है, केवल साधु सन्यासी ऐसे जो इसको जीवित रख सकते हैं। मैं तो इनके लिए यही कहूंगा कि इनके नजरों कर्म का असर तो देखिए, प्यार से झलकता है इनका जिगर तो देखिए। है सच्चे संतों की यही पहचान कि ये जिधर जाए जन्नत उधर देखिए, ये जिधर जाए जन्नत उधर देखिए। ये जन्नत का रास्ता बताने के लिए हमारे बीच में आए। हमारे पूर्वजों का कोई बहुत बड़ा पुण्य किया हुआ है, आपके कुंत्यासी वालों का, तब जाकर के अपने नसीब में ये कथा मिली है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, और जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। अर्थात परमात्मा की आप पर असीम कृपा हुई है, तब जाकर के अपन को ये कथा नसीब हुई है। वहां बैठ करके ताश खेल करके या फालतू की बातों में समय नहीं देवाए। क्योंकि सकल पदार्थ है जगवाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अपन इतने दिन कर्महीन थे, आज अपने भाग्य का उदय हुआ है, और आपके इस पवित्र गोपाल गौशाला में ये जो गो कथा का आयोजन किया गया है, तो सभी से निवेदन है कि आप तन मन धन से इसमें लग जाएं, और 7 दिन का जो यज्ञ है उसमें अपनी आहुतियां देकर के आपके इस लोग और परलोक को सुधार लें। क्योंकि किसी ने ठीक कहा कि एक ही समाज खाली कोई ना कलंक बीच, किचड़े कलंक के धोइले तो धोइले, अरे पूरी अंधियारो पाप पुण्य से भरिए दे, ज्ञान की चरा का चित्त जोइले तो जोइले, अरे मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगो मूड, परम प्रभु जी से प्यारो होइले तो होइले, छिन भंग देता में जन्म सुधारी को बीच के जबाके मोती कोइले तो कोइले। अर्थात साधु सन्यासी बात बताओ कि बिजली चिमके और भी टाइम में सुई डोरो कन्या रखो, और भी झपका के समझे यदि थे डोरो पोलियो तो सफल है जीवन, नहीं तो पछतावा के अलावा की कोई मिले लो। मारो केबा को एक छोटो सो प्रयास है, एक ब्राह्मण आपसे गाय के लिए भीख मांग रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो पवित्र गौशाला है, दीदी को कुछ नहीं लेना है, और न हरदीन जी को कुछ लेना है, और न यहाँ के कार्यकर्ताओं को कुछ लेना है। आपकी गौ माता के लिए आपसे जैसा बन पाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अपना कुछ भी नहीं है, गौ माता का दिया हुआ है, गौ माता की सेवा में लगाना है। सब किसी भी प्रकार की किसी के राग द्वेष से तो उसको छोड़ करके गौ माता के लिए एक मंच पे आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और हमेशा के लिए एक ये तीर्थ धाम बन जाना चाहिए कि आराधना दीदी आपके इस गांव में आई थी, और इस गौशाला प्रांगण में जो गो कथा की थी, उसके बाद में मैं साथियों गारंटी से कहता हूं कोई भी ऐसी शक्ति आपके ऊपर नहीं आएगी जिससे गांव का बुरा हो सके। आप तो केवल तन मन से धन से इस गायों की सेवा में लग जाएं, कमी कभी नहीं पड़ने वाली है। मैं एक बार कुछ जो व्यासपीठ की मर्यादा है उनके बारे में निवेदन करता हूँ। जैसा दीदी ने भी बताया था कि सामने आपके जितनी भी चरण पादुकाएं हैं, जूते चंपल है, वो दोनों तरफ ऐसे स्थान पर खोले जहाँ वो सुरक्षित भी रहे,
और व्यासपीठ के सामने नहीं आए। और व्यासपीठ के सामने आप पैर यूं लंबे करके, ये मर्यादा है, अपमान है व्यासपीठ का, लंबे पैर करके व्यासपीठ की तरफ नहीं बैठे। आपको पानी पीना है, उठ करके कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था कर रखी, आराम से उठ करके पानी पी करके वापस आकर के बैठ जाए। बच्चों को माताओं से निवेदन है कि शांति से बैठाए रखें, बच्चों को कथा में लाएं, क्योंकि संस्कार जरूरी है, शिक्षा वेद। क्योंकि अपन देखते हैं, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं कि मीराबाई कहीं पढ़ने के लिए नहीं गई, कर्माबाई कहीं पढ़ने के लिए नहीं गई, और कबीरदास जी तो इतने मतलब इतना असीमित ज्ञान था उनमें कि आज लोग उनके नाम पर पीएचडी कर रहे हैं। तो शिक्षा के साथ संस्कारों की भी आवश्यकता, बच्चों को लाएं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठा करके रखें। गौशाला में आपको नियमित रूप से आना है, साथ में कुछ न कुछ लेकर के आना है। उधर बाहर पात्र लगे होंगे, आप प्रसाद लाते हैं या बाजरा लाते हैं, गुड़ लाते हैं, तो उधर ही रख दें। यहाँ व्यासपीठ पर आपको कोई भी चीज नहीं लानी है, न पैसे लाने हैं। और माताएं जो अपना कलश रोज लेकर के आएंगे, तो दीदी उनको बता देंगे किस किस प्रकार से उनमें क्या क्या डालना है, वो आप अपने पास रखें और वो नियमित रूप से साथ लेकर के आए। यहाँ पर जो कलश रखे हुए उनका आपको लास्ट में बता दिया जाएगा किस प्रकार से घर में कोई वास्तु दोष हो, कोई ईड़ा पीड़ा हो, किसी में किसी दूसरी प्रकार की कोई अलौकिक शक्तियों के द्वारा कोई दुष्प्रभाव हो रहा हो, तो उन सब का निवारण भी किया जाएगा। आप तो अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस गो कथा में पधारें। एक बार पुनः आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं भी इन गायों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मकराना तहसील का तहसील उपाध्यक्ष भी हूँ, तो आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ और झोली फैलाता हूँ। एक ब्राह्मण आपसे गायों के लिए झोली फैलाना कि जैसी आपकी सामर्थ्य है। कबीरदास जी ने भी कहा था, सेज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, के कबीर वो रक्त सम जिसमें खींचाता नहीं। अर्थात खींचतान करके हो तो बियान का दान की भी आवश्यकता को नहीं। गाय माता में अति सीमित शक्ति है कि आपको भरण पोषण खुद करवा की क्षमता रखे। तो एक बार पुनः निवेदन है कि ये नहीं तो हरदीन जी की कथा है, नहीं यहाँ के कोई भी अध्यक्ष पूर्ण जी या अन्य लोग हैं उनकी कथा है, न कार्यकर्ताओं की कथा है, आप सबकी ये गो कथा है। क्योंकि लिखा हुआ भी यही है कि आयोजक समस्त कुंत्यासनिक खुर्द और कुंत्यासनिक कला गांव। तो आपसे पुनः मैं निवेदन करता हूँ, समय वैसे काफी हो चुका है, पुनः एक बार गुजारिश करते हुए कि आप इस कथा में अपना अमूल्य समय प्रदान करें। ये तो एक माध्यम होता है, कभी परमात्मा हरदीन जी में आकर के बैठ गया और वो परमात्मा आपके अंदर भी आकर के बैठ जाएगा, तो हो सकता है रामदेव जी महाराज के मंदिर के सामने जो सुंदर आयोजन किया जा रहा है, ऐसे सुंदर आयोजन आपके गांव में रोज होते रहे और गौ माताओं की सेवा होती रहे। एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान की है। मैं बार बार गुजारिश करूंगा आप लोगों से, जैसी आपकी बन पाती है, 1000, 500, 2000 जैसा भगवान आपको सामर्थ्य दिया है, मैं स्वयं आज 5100 रुपए आपके इसे गोपाल गौशाला में देने की घोषणा करता हूँ, द्वारका प्रसाद फालड़िया से। धन्यवाद।